अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 60 क्वेश्चन नंबर 15 टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। कहते हैं आर रिप्रेजेंट्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। आर जो है आपका रोटेशन है 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अबाउट रोटेशन 0 रोटेशन अबाउट 0 यानी कि ओरिजिन से, और एम जो है आपका रिफ्लेक्शन है इन द एक्स एक्सिस। स्केच ऑन अ कॉपी ऑफ द डायग्राम द इमेज ऑफ द स्क्वायर्स करेक्टली लेटेड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन एम आर। एम आर का मतलब क्या है कि पहले आप आर यानी कि आप इसे रोटेट करें पहले, ठीक है, आप इसको रोटेट करें। ये मेरा बॉक्स इस तरह से है, ठीक है, और ये जो है हमारी लाइन कुछ इस तरह से है। तो अब जब रोटेट होगा तो रोटेट का मतलब है कि ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, और 90 डिग्री घूमेगा तो हर पॉइंट एक ही दफ़ा रोटेट होगा, ये इधर और ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो ए मेरा इस तरफ आ जाएगा नीचे, बी मेरा इधर आ जाएगा, सी मेरा इधर आ जाएगा और डी मेरा इधर आ जाएगा। ये हो गई ये रोटेशन, ठीक है। अब उन्होंने कहा है एम आर यानी कि पहले रोटेशन हो गई है, अब इसे एम रिफ्लेक्ट भी करना है, ठीक है, ठीक है। अब इसे रिफ्लेक्ट करना है और रिफ्लेक्ट करना है इसे एक्स एक्सिस पे। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे रोटेशन के अंदर क्या होता है आपके पास कि जो एक्स होता है वो वाई बन जाता है, और नहीं, ऊपर वाला नीचे आता है ना, और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऐसे होता है ना कि यानी कि अगर मैं रोटेशन करता हूँ और रिफ्लेक्शन करता हूँ तो जो मेरा सी का है वो एक्स बन जाएगा, जो मेरा ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस को चेंज नहीं करते ना। तो सी मेरा ऊपर है, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर नीचे आ जाएगा, और डी मेरा नीचे है, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से मेरा बी अगर ऊपर है तो रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाएगा, और ए मेरा नीचे है तो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा। ये हमारी रिफ्लेक्शन हो गई, सही है। अच्छा, अब इसके बाद कहते हैं स्टेट, ऑप्शन नंबर बी, स्टेट अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच इज इक्वल टू एम आर, यानी कि इन दोनों का रिलेशन बताना है बस। तो देखो, ए भी अपनी जगह पर है, सी भी अपनी जगह पर है। किसने जगह चेंज की अपनी? बी और सी, डी ने अपनी जगह चेंज की है। तो बी और डी अपनी जगह सिर्फ उसी सूरत में चेंज कर सकते हैं कि जब इसकी रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हुई हो, ये वाली रिफ्लेक्शन हुई हो। ये रिफ्लेक्शन इन y इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स, y इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्शन हुई है हमारी, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन इन y इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स, या फिर y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, या x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। याद है ना मेरी बात आपको कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है। रिफ्लेक्शन इन लाइन y इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स, क्वेश्चन नंबर 4-5 में से कोई हमने करवाया था आपको, ठीक है। तो बस सिंपल छोटा सा था ये। अगर ये नीचे समझ में आई तो पीछे वाले क्वेश्चन देखिएगा इस एक्सरसाइज को, उसमें मैंने मेंशन किया है, उसमें तरीका बताया कि जब लाइन के अंदर रिफ्लेक्शन हुई भी है। मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है मैंने करवाया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।